IMI का लोचा है उसमें, यानी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। कंडीशन में बहुत से जो है हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हार्दिक के टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हैं सैमसंग B310, B313 और B110। दोस्तों, एक मॉडल और आता है सैमसंग का कीपैड में, जो कि बहुत फेमस सेट है, सैमसंग गुरु 1200। दोस्तों, ये जो सेट है, ये चारों सेट जो है अपने भारत में बहुत जो है यूज़ होता है। यानी हमारे यहाँ पे लोग इसको जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और वाकई में ये सब सेट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते भी हैं। पर फ्रेंड, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के पास, यानी मैं बड़े टेक्नीशियन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है इन सब सेट में बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता होगा। और नेटवर्क प्रॉब्लम में कैसे कैसे प्रॉब्लम है आप यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे बखूबी जो है समझाया है, डायग्राम को यहाँ पे मैंने बनाकर जो है आप लोगों को बखूबी दिखाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इस टाइप का जो है रेड रेड सिंबल बनकर जो है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता होगा, नो सर्विस का जो है सिंबल। और दूसरा आपको इस टाइप का सर्चिंग, यानी इमरजेंसी और सर्चिंग का जो है सिंबल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता होगा। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में बहुत से जो है टेक्नीशियन क्या करते हैं कि वो जो है डायरेक्ट क्रिस्टल पे काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं एकदम आपको खुली बात बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है, मैंने ये बहुत से लोगों को देखा है कि वो जो है डायरेक्ट क्रिस्टल पे काम करते हैं। बट दोस्तों, क्रिस्टल पे वाकई में वो ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है। कुछ कुछ सेट में जो है क्रिस्टल पे वर्क करने के बाद जो है आपका सोल्यूशन हो जाता है। बट दोस्तों, किसी किसी सेट में जो है आप फंस जाते हैं, क्योंकि जो है आपको सिर्फ यही पता है कि क्रिस्टल पे काम करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, समझ लीजिए कि अगर समझिए IMI का लोचा है उसमें, यानी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो आप जो है यहाँ पे क्रिस्टल चेंज करेंगे डायरेक्ट। आप तो यही सोचेंगे चलो यार, नो सर्विस का प्रॉब्लम है और हम क्रिस्टल अगले में चेंज किए थे, काम हो गया था, अब इसमें तो साला सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और आप उठा के काम ये कर दिए, यानी क्रिस्टल चेंज कर दिए। तो क्रिस्टल का जो क्रिस्टल आप चेंज कर दीजिए, तो क्रिस्टल से कोई मतलब बना नहीं। तो अभी आप क्या करेंगे यार, सोचेंगे कि आप क्या करें, आप समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ फंस जाते हैं। तो काम को जो है ना स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, यानी धीरे धीरे काम को किया जाता है। सबसे पहले जैसे आपके पास फोन आता है, ठीक है, आपके पास कस्टमर फोन लेके आया और बोला भैया हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है, तो आप उससे फोन लीजिए, वहां पे आप सबसे पहले IMI नंबर को जो है चेक करिए। *06# की मदद से आप वहां पे IMI नंबर को चेक करिए, और वहां पे देखिए कि आपका IMI नंबर नील तो नहीं है, यानी जो है आपका IMI नंबर बेकार यानी करप्ट तो नहीं हो गया है। ठीक है, अगर IMI नंबर करप्ट है तो सॉफ्टवेयर करिए, आपका प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये नो सर्विस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट आपका IMI नंबर सही है, ठीक है, तब आप फोन को ओपन करिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड, फोन को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्रिस्टल पे काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे फोन, आप वो उसमें भले ही क्रिस्टल का ही प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भले ही नेटवर्क IC का ही प्रॉब्लम हो, उसमें भले ही लाइनिंग कटा हो, लेकिन आपको काम स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, आप बात को हमारे समझिए। आप इस तरीके से जब काम करेंगे ना, तो आपके पास अगर बड़ा सेट भी आएगा, उसमें बड़े सेट में नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, जब वो आपके पास बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए आएगा, तो आप उसको जो है बड़े आराम से कर पाएंगे, उसका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप बड़े टेक्नीशियन की तरह जो है आप अपना काम कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप क्रिस्टल चेंज करके काम कर रहे हैं, तो क्रिस्टल चेंज करने के बाद अगर आपका काम नहीं होता है, तो आप जो है किसी बड़े टेक्नीशियन के पास जाते होंगे, अपने काम को करवाते होंगे, उनको जो है कुछ पैसे देते होंगे, फिर वापस आते होंगे, फिर कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज लेते होंगे। ठीक है, तो यार वो चीज़ जो वहाँ पे पैसे देकर आप आए हैं ना, उस पैसे को बचाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना सेंस लगाइए कि किस तरीके से काम को करना है। आप वहाँ पे जो है बैठे हैं, अपने भरोसे बैठिए। हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। तो यहाँ ये सब सारी बात को छोड़िए, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर जैसे फ़ोन को आपने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क एंटीना मिल जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क एंटीना से एक लाइन निकलता है, जिसको GSM की लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं GSM की लाइन। ठीक है,
जीएसएम की लाइन जो है नेटवर्क एंटीना से निकलता है। तो यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट मिल जाते हैं, उनके फिल्टरेशन की सहायता से जो है यहाँ नेटवर्क स्विच, यानी ये नेटवर्क एंटीना स्विच जो है यहाँ पे ये लाइन आता है। यहाँ से होने के बाद कुछ कंपोनेंट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ कंपोनेंट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनकी फिल्टरेशन की मदद से ये लाइन जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हमको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, इस कंपोनेंट की मदद से, फिल्ट्रेशन की मदद से ये लाइन नेटवर्क आईसी तक पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड, इसी लाइन को सबसे पहले आपको ट्रेस करना है कि कहीं ये लाइन जो जीएसएम की लाइन है, कहीं ये नेटवर्क आईसी तक पहुंचते पहुंचते कहीं बीच में जो है गड़बड़ तो नहीं हो गया है, यानी उसकी सप्लाई कट तो नहीं गई है। ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर की सहायता से आप इसके लाइन को चेक करेंगे। ठीक है। अगर लाइन आपका सही है तो फिर हमें यहाँ पे जो है बैटरी टर्मिनल जो है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आप देख रहे हैं। आपको पता होगा कि बैटरी का टर्मिनल होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉजिटिव होता है, मिडिल वाला को बीएसआई कहते हैं, और जो लास्ट है यानी उसको जो है निगेटिव बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव लाइन है, उसकी उसकी जो एक लाइन है ना, वो यहाँ पे एक जो है आपको कैपेसिटर मिल जाता है। ठीक है। अगर आपका सेट जो है B313 है तो ये कैपेसिटर आपको यहाँ भी मिल सकता है, ये कैपेसिटर आपको यहाँ भी मिल सकता है। मैंने कई सेट में देखा है कि ये कैपेसिटर हमको यहाँ भी मिला है, और कभी कभी कई सेट में ये ऊपर भी मिल जाता है। बट दोस्तों, आपको B310 में ये जो कैपेसिटर है ये यहीं पे मिलेगा, और गुरु 1200 में भी यहीं पर मिल जाता है। गुरु B110 में जो है यहाँ पे मिलता है। ठीक है फ्रेंड। तो आपको जो है इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ा होता है, ये आपको पता है या फिर पता भी होगा। तो इसको भी आपको ट्रेस करना है मल्टीमीटर की मदद से, कंटिन्यूटी मोड में रख के, कि ये लाइन हमारा ओके है या नहीं। अगर हमारा ये लाइन ओके नहीं है तो हम यहाँ से और यहाँ तक का जो है जंपर कर देंगे, इस तरीके से एक जंपर कर देंगे। ठीक है। तो जंपर करने के बाद जो है हमारा जो प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये भी लाइन सही है हमारा, ठीक है, ये लाइन सही है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है अब जाके थोड़ा सा क्रिस्टल पे वर्क कर लेंगे। ठीक है। क्रिस्टल पे वर्क कर लेंगे। अगर हो सके तो इस पे पेस्ट करिए, इसको पेस्ट करके इसको जो है थोड़ा सा हीट कर दीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ओपन हो जाता है गिरने की वजह से या फिर वाटर डैमेज की वजह से, ये ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे हीटिंग से जो है ये पकड़ लेता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, सही हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा नेटवर्क का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अगर सपोज दैट नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है। इस क्रिस्टल को जो है आपको चेंज करना है। क्रिस्टल को चेंज करने पे आपको लगभग जो है आपका 90% जो प्रॉब्लम है वो वहां पे सॉल्व होने का चांस रहता है क्रिस्टल से। ठीक है। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है, सपोज दैट क्रिस्टल भी चेंज कर लिया, काम नहीं बन पाया, तब आप लास्ट में जो है क्या करेंगे, नेटवर्क आईसी पे काम करेंगे। ठीक है। आपका सबसे लास्ट जो होता है ना, लास्ट स्टेप जो होता है वो नेटवर्क आईसी का होता है। फिर आप नेटवर्क आईसी पे काम करेंगे। नेटवर्क आईसी को चाहे आप हिट करिए या रिवॉल्व करिए या फिर नया लगाइए, ये 3 काम आपको वहाँ पे करने होंगे। कभी कभी हीटिंग में भी आ जाता है, या अगर हीट करने पे नहीं हुआ तो फिर आपको जो है नेटवर्क आईसी को निकालना है, रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करके लगाना है। अगर मान लीजिए रिवॉल्व में भी नहीं हुआ, फिर तो आपको नया लगाना होगा, या फिर किसी बोर्ड से निकाल के लगाइए। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे चीज जो है आपको फॉलो करके काम को करना है। आपका जो नेटवर्क का सॉल्यूशन है ना, वो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है। अगर आपके पास कस्टमर फोन लेके आता है तो सबसे पहले आपको आईएमआई नंबर को चेक करना है। ठीक है। उसके बाद जब आप फोन को खोल लेते हैं, ओपन करते हैं फोन को, तो उसके प्लेट को निकालने के बाद आपको नेटवर्क सेक्शन में जाके नेटवर्क एंटीना जो है, नेटवर्क एंटीना से जो जीएसएम की लाइन है उसको ट्रेस करना है। उसके बाद आपको जो है बैटरी टर्मिनल की पॉजिटिव पॉइंट से जहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है उसके इन दोनों का जो लाइन है उसको ट्रेस करना है आपको। यहाँ पे जो इन दोनों का लाइन है, इन दोनों दोनों के लाइन को जो है हमें ट्रेस करना है। अगर हमारा ये लाइन सही है तो ठीक है। फिर उसके बाद क्रिस्टल पे आप वर्क करेंगे। उसके बाद जो है आप नेटवर्क आईसी पे वर्क करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे हमारा जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका फर्स्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम ऐसे ही प्रॉब्लम की सलूशन आपको हमेशा देते रहते हैं। अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उसका सलूशन आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो जो है कपिल पांडे ऑफिशियल करके है। और दूसरी चीज़, आप दोस्तों हमें व्हाट्सएप पे भी जो है संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9628555769। हम दोस्तों अपने ऑडियंस की पूरा सहायता करते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।